नितिन गडकरी जिंदाबाद। विधायक जी ने सत्यनारायण तिवारी जी ने मेरे पास मांग की है कि गरबा से लेकर अंबिकापुर तक 4 लेन रोड बनाने के बारे में उन्होंने मांग की है। मैं 450 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ और ये ऐसा उनको विश्वास देता हूँ। हमारे आदरणीय सांसद उन्होंने भी मुझसे मांग की है। वो हर बार मुझे बहुत खुशी है कि आपके सांसद हर बार विष्णु दयाल राम जी जब भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तब तो चक्कर मारते ही है, पर आपके इसके लिए भी बार बार मेरे यहाँ चक्कर काटते रहे। आज ये शानदार रोड अगर बना होगा तो इसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के लोकप्रिय सांसद विष्णु दयाल राम जी को है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच माननीय सांसद पलामू आदरणीय श्री विष्णु दयाल राम जी हैं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच माननीय सांसद चतरा संसदीय क्षेत्र शिकारी उच्च भावों से हमने सजाया आज चमन आने झारखंड और बिहार के बीच में औरंगाबाद बिहार से डाल्टनगंज पलामू झारखंड तक सीधा संपर्क करने के लिए शिलदाग फरवा रोड ये रोड की मांग की है। मैं 24 किलोमीटर के 670 करोड़ रुपए के इस रोड को भी मैं मंजूरी प्रदान करता हूँ और इसी साल के हिंदुस्तान में हम इसका काम करेंगे। बाकी कुछ काम ऐसे है कि जो काम राष्ट्रीय महामार्ग पर है वो जितने आप बताएंगे उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर जो काम राज्य मार्ग पर है उस पर मैं खर्चा नहीं कर सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज यहाँ आने वाले थे, पर आज उनके पिताजी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए वो दिल्ली में है और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्षमा करिए मैं आ नहीं सकता, पर मैं विष्णु सोरेन जी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ कि आप और मुख्यमंत्री जी मिलकर 500 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से मैं झारखंड के लिए मंजूर करता हूँ। आप इसके प्रस्ताव तुरंत भेजने का काम करिए। मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा कि आज जो वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है उसकी मुदत खत्म हो गई। लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंस अगर मिलता है तो कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे देव अतिथि पर आप आज विराजमान हैं। तालियां जरूर होती रहनी। 298 किलो सोने की ये अद्भुत मूर्ति है भगवान विष्णु की, जो पूरे विश्व भर में अपने आप की एक अनूठी प्रतिमा है। यहाँ पर भगवान ये दीप प्रज्वलन आज के इस अवसर पर मुझे श्रद्धेय अटल करना है सपनों को पूरा। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ फिर हम दीप जलाएं। साझा प्रयासों का एक दिया, जोरदार तालियां। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जितना कहेंगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि मेरे पास जैसे द्रौपदी के पास थाली थी वैसी थाली मेरे पास है और मैं ये खुले रूप से कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं 11 साल से मंत्री हूं और जो घोषणा मैंने की एक भी पत्रकार एक घोषणा मैंने पूरी नहीं की ये मुझे पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो करूंगा और जो करूंगा वही मैं कहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम झारखंड में करना चाहते हैं। पहले एनएच की लंबाई 2,600 किलोमीटर थी, अब 4,470 किलोमीटर हुई है। करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, करीब 65-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑनलाइन पाइपलाइन में और करीब 50
अपकमिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, पर समय की कमी है क्योंकि बरसात के कारण मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ना बहुत आवश्यक है। 2 बजे रांची में भी कार्यक्रम है और वो उड़ नहीं पाया तो मुश्किल होगी, इसलिए मुझे जाने की जल्दी है। हम ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक पल। पलामू का क्षेत्र बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन 38,000 करोड़ का रोड हम शुरू कर रहे हैं। उसका मार्च 2021 में पूरा काम होगा। मैं आपको रांची से पटना 4 लेन 9,000 करोड़ का रोड है, वो दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 13,000 करोड़ का है, ये जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ साथ रायपुर से धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 17,000 करोड़ का है, ये जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ दिल्ली से कलकत्ता 6 लेन ये 35,000 करोड़ का रोड है, ये जून 2026 में पूरा होगा। इसके साथ साथ यहाँ भी हमने बहुत से प्रकल्प लिए हैं। गढ़वा वालों के दिलों में भी खुशियों का प्रभाव बढ़ रहा है। मीरा उठाया, इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड को भी मिला है। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक सीधा और मैं मानता हूं कि खनिज संपत्ति में अगर रोड अच्छे होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ जैसा कोयला है वैसे हमारे यहाँ भी कोयला है। मैं इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम लोग हमारे देश में फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं और मैंने ये तय किया है कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, तो इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा, इस देश का किसान ईंधन दाता होगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन दाता होगा, इस देश का किसान हवाई ईंधन दाता होगा और इस देश का किसान बिटुमिन दाता होगा। जितनी बातें मैंने कही वो सपना पूरा हुआ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में चावल होती है, ये चावल से ब्रोकन राइस से मेरे यहाँ मैं 4 लाख लीटर इथेनॉल बनने बनाता। ऐसा देश में बड़े प्रमाण पर इथेनॉल तैयार होता है और ये इथेनॉल पेट्रोल में 20% तक अभी तक हम मिलाते हैं, अब 27% तक आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं तो मैं दिल्ली में जो गाड़ी में घूमता हूँ वो टोयोटा की नवा है, वो 100% किसानों के तैयार हुए इथेनॉल में चलती है और जिसकी पेट्रोल 60% बिजली तैयार करती है। चलते चलते पेट्रोल के तुलना में उसकी कीमत केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल आएगा अगर एवरेज की सीमा से गुमला तक बनने वाली यह सड़क रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर झारखंड की सीमा से गुमला और गढ़वा वालों के दिलों में भी खुशियों का प्रभाव बढ़ रहा है। के बाद ये जो आपकी पढ़ाई है इससे सीएजी बन रहा है। मैं खुद बना था, देश में 400 प्रकल्प आए और इससे सीएजी पर ट्रक और बसेस चल रही है। इतना ही नहीं तो मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकली हुई हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है और जो गाड़ी इसका नाम मिराई है। मिराई एक जापानी शब्द है और मिराई का अर्थ होता है भविष्य। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोयले से मिथेनॉल बनता है। अशोक लेलैंड के ट्रक और बेंगलोर में 25 बसेस मिथेनॉल पर हमने शुरू की। अब मिथेनॉल डीजल में डाल सकते हैं, मिथेनॉल पे जहाज चल सकते हैं और मिथेनॉल के साथ अमोनियम नाइट्रेट जो हमारे माइंस में लगता है वो भी बनता है। उसके साथ डीएनए बनता है जो एलपीजी में 40% तक डालते हुए आपके घर में सिलेंडर है उसमें डाला जा सकता है। अगर ये सब उद्योग यहाँ आएंगे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुखी समृद्ध संपन्न झारखंड बनना चाहिए। आप जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित जो हमारी इकोनॉमी है उसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि हमारे देश का भविष्य ज्ञान के साथ जुड़ा, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारी विजन है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही वो सही है कि चुनाव के समय तक राजनीति होनी चाहिए और चुनाव समाप्त होने के बाद विकास की राजनीति होनी चाहिए। सबने मिलकर विकास के लिए काम करना चाहिए। और मैं तो अक्सर, मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं, मैंने हमारे लोगों को कहा था कि जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करें। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करके हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना है। और झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो, ये सब बातों के लिए भारत सरकार का पूरा समर्थन है। जो जो बातें वित्त मंत्री जी ने कही उन डिपार्टमेंट से मैं जरूर चर्चा करूंगा। बहनों और भाइयों, समय की कमी है, मेरा हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। बहुत कुछ बोलने लायक था, बहुत कुछ घोषणाएं करने लायक थी, सही में ग्रहों में क्या पृष्ठभूमि है, ग्रहों का क्या परिस्थिति है, तो मैं बताना चाहता हूँ। आदरणीय महोदय, समय की कमी है, पर मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।